मध्य प्रदेश में शव वाहनों को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने आज सुबह 9 बजे ये खबर दिखाई कि आखिरकार ये 150 से ज्यादा शव वाहन क्यों यार्ड में रखे हुए हैं, क्यों नहीं इन्हें जनता के लिए रवाना किया जा रहा है। और उसका असर कि महज 9 घंटे के भीतर आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आवास से इन शासकीय शव वाहन सेवा का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और इन वाहनों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है कि महज 9 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री आवास से ये जितने भी शव वाहन हैं उसे मुख्यमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। दरअसल 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया था, तब से ही ये शव वाहन भोपाल के एक यार्ड में, एक खेत में रखे हुए थे और खड़े खड़े धूल खा रहे थे, खराब हो रहे थे। टीवी 9 ने जनता के लिए ये खबर दिखाई कि आखिरकार जनता परेशान हो रही है, क्यों नहीं इन शव वाहनों को सड़क पर होना चाहिए। और आखिरकार 9 घंटे के भीतर ही 9 आवर्स के भीतर असर हुआ और आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री आवास से इन शव वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास से देख रहे हैं, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इन शासकीय शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए रवाना कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की ये निःशुल्क शव वाहन सेवा है, जिसे इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद रवाना कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण योजना, एक ही सवाल है सर। चलिए, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की। फिलहाल टीवी 9 भारतवर्ष ने ही ये खबर दिखाई जिसमें ये बताया कि 3 महीने से 150 से ज़्यादा शव वाहन एक यार्ड में खड़े हुए हैं। जिन वाहनों को जनता की सेवा के लिए होना चाहिए वो एक यार्ड में खड़े थे और आखिरकार 9 घंटे के भीतर ही सरकार जागी, असर हुआ और आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इन वाहनों को मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाकर जनता के लिए रवाना किया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजना, जनहितैषी, जन कल्याणकारी और संवेदनशील योजनाएं हमने लागू की और वो योजना कई राज्यों में पहली बार लागू हुई है। ऐसी एक अत्यंत संवेदनशील बड़ी योजना आज हमारे द्वारा लागू हो रही है। मैं अपने साथ माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर माननीय वरिष्ठ विधायक हमारे पूर्व मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हम सब राज्य के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जनहितैषी और संवेदनशील भावनाओं का प्रकटीकरण भी है और हम समाज के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। ऐसी योजनाओं में जैसे बीमार अगर घायल है तो एम्बुलेंस उसको लेकर के आती है और एम्बुलेंस के माध्यम से वो हॉस्पिटल में इलाज पाता है, लेकिन किसी कारण से शरीर छूट गया और ऐसे में वो गरीब आदमी है, साधन विहीन है, दूर में कहीं जाने वाला है, तो वो अपने परिजन की लाश को कई बार साइकिल पे, हाथ में, गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे ले जाते हुए हमने अलग अलग समाचार पत्रों में भी और कई बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे भी दिखाई देते हैं जो दृश्य थे। पिछले समय हमने घोषणा की थी कि ऐसी योजना में हम ये इस प्रकार का साधन बनाएंगे कि किसी हालत में अगर कोई परिजन अपने स्वजन को हॉस्पिटल से मृत अवस्था में ले जाना चाहे तो सरकार उसको सब वाहन की सुविधा देगी। और ये हम बताते हुए अपने आप को थोड़ा सा बाकी के देश के लिए भी आदर्श स्थिति में आ रहे हैं कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार है जो ये सुविधा दे रही है, जिसके माध्यम से हमारी पूरे प्रदेश के अंदर 148 सब वाहनों की व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है, जहां प्रत्येक ज़िले में 2 सब वाहन सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु होने पर वो ज़िले के अंदर उनके घर तक छोड़ के आएंगे और जहां जहां मेडिकल कॉलेज होंगे वहां 2-2 एक्स्ट्रा हम अपने सब वाहन दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 सब वाहन वो अपने उस ज़िले के अंदर इस व्यवस्था के आधार पर हमारे अपने परिजनों को जो किसी कारण से ऐसी दुखद घड़ी से निकलते हैं उनको ये मदद करेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये हमारी भावना है। हम सब सरकार के माध्यम से समाज के ऐसे विषयों को लेकर के योजनाओं के माध्यम से उन समस्याओं को हल कर रहे हैं जो
परस्पर एक दूसरे की पूरक हो। मेरी अपनी ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो योजना चालू की है, आज हम कुछ संवाहन को हरी झंडी दिखा के प्रारंभ कर रहे हैं। आज के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये योजना लागू हो जाएगी। अभी तक बहुत अभी तक अंचलों में भी कोई खांसी हमने देखी है कहीं? हमने कहा कि ये ग्रामीण अंचल जिले तक के लिए, जिला चिकित्सालय में जहाँ पोस्टमार्टम के बाद सब पहुंचाना पड़ता है, किसी कारण से शरीर छूट गया, हॉस्पिटल से पहुंचाना पड़ेगा, तो सब वाहन से उसकी मदद पूरी करते हैं। अभी तक इस तरह की सुविधाओं में बड़ा खर्चा आता था गरीब लोगों के लिए। 3,000 हाँ, ये निःशुल्क रहने वाला है। ये इसका सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। सर, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव, उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की है मौलाना रशीदी है। मैं आज संवाहन के इस पूरे अभियान के लिए आया हूं और उम्मीद करेंगे कि ये योजना से आपके माध्यम से नीचे तक जानकारी आएगी और कल से ही जो जिस किसी को आवश्यकता है इस सुविधा का लाभ लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं घायल है और उसको बड़े हॉस्पिटल में, बड़े नगर तक जाना है, तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी वो अपने घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए कलेक्टर और डॉक्टर के माध्यम से ले जा सकता है। एक तीसरी योजना हमने राहगीर योजना भी प्रारंभ की है। किसी चौराहे पर, किसी स्थान पर अगर एक्सीडेंट होता है और ऐसे में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाए और वो गंभीर घायल से उसकी जान बचती है और डॉक्टर उसकी समय पे चिकित्सा कर देता है, तो हमारे द्वारा 25,000 रुपये देने की घोषणा भी उसमें की गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि इन योजनाओं के माध्यम से जनता को जागरूकता भी आएगी और समय पे ये योजनाओं के माध्यम से हम सेवा कर पाएँ, यही संकल्प हमारा है। मेरी अपनी ओर से इस योजना के लोकार्पित करते हुए हमारी सरकार की भावना गरीब, युवा, महिला, किसान सबके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, खास करके हर एक व्यक्ति, जैसे इसमें वाहन साधन के साथ युवाओं को रोजगार से देने का प्रयास भी है और युवाओं के साथ से हम अपने राज्य के अंदर की संवेदनशीलता के आधार पर राहगीर योजना से लेकर सभी योजना में मनुष्यता के जो मूल गुण हैं उस गुणों से जोड़ने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस संवेदनशील योजना के लिए, जिसके आधार पर हम सेवा करेंगे, एक तरह से इस भाव को परमात्मा महाकाल और शक्ति दे ताकि और ऐसी नई योजना को हम लागू कर पाएँ।